तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है विन रेट। अब मार्केट में अलग अलग स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग विन रेट होता है। कोई 40% विन रेट वाली स्ट्रेटजी भी होती है, तो कोई 90% विन रेट वाली स्ट्रेटजी भी होती है। तो आज का सवाल यही है कि कौन सी स्ट्रेटजी बेटर है, 40% विन रेट या फिर 90% विन रेट। वेल, अगर इसका रियल आंसर मैं बताऊँ तो इट डजेंट मैटर्स, इट रियली डजेंट मैटर व्हाट द विन रेट इज़। यस, इट्स ट्रू। अगर आपके पास में आपकी कोई स्ट्रेटेजी है और अगर उसका विन रेट जो है सिर्फ 40% का ही है, तो भी आप 90% विन रेट वाली स्ट्रेटेजी या 90% विन रेट वाले ट्रेडर से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। या एंड दैट्स ट्रू, दैट्स लिटरली ट्रू। कंफ्यूज्ड? मैं इसे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, मार्केट का जो है वो सिंपल सा लॉजिक है। आपका जो एक विनिंग ट्रेड है, अगर आप अपने विनिंग ट्रेड पर अपने लूजिंग ट्रेड से ज़्यादा पैसा कमाते हो, अगर आपने कोई ट्रेड विन किया है, वहाँ पर आपने सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ट्रेड है जो है आपका विनिंग ट्रेड है, और विनिंग ट्रेड में अगर आप 500 रुपये कमा रहे हो, और वहीं पर अगर आप कोई ट्रेड लूज़ कर रहे हो और वो जो लूजिंग ट्रेड है उस पर आप सिर्फ 200 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो अल्टीमेटली आप प्रॉफिटेबल हो। सीधा सा फंडा यही है कि विनिंग ट्रेड पर आप कितना पैसा कमा रहे हो और लूजिंग ट्रेड में आप कितना गंवा रहे हो, बस ये चीज़ें मैटर करती है। ये मैटर नहीं करता कभी भी कि कितने ट्रेड आप विन कर रहे हो या कितने ट्रेड लूज़ कर रहे हो। इट डजंट मैटर्स एट ऑल। मैटर ये करता है कि जब आप विन कर रहे हो, जब आप कोई ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है, कोई ट्रेड अगर आपका वर्क कर रहा है, तो उसमें आप उस पर्टिकुलर ट्रेड में कितना ज़्यादा कमा रहे हो। और अगर जब कोई ट्रेड आपका लूज़ कर रहा है, कोई ट्रेड आपके अपोज में जा रहा है, तो वहाँ पर आप कितना छोटा पैसा गंवाते हो या एक मिनिमम आप रिस्क लेकर के कितना चल रहे हो, वो मैटर करता है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मैटर करता है। मैं आपको अभी एक सर्वे के बारे में बताता हूँ। तो एक सर्वे के बारे में बात कर रहे थे। ये सर्वे किया गया था 25,000 ट्रेडर्स के ऊपर। एक दो ट्रेडर नहीं है, 25,000 ट्रेडर्स की बात चल रही। 25,000 ट्रेडर पर सर्वे किया गया, और सर्वे में भी जो ट्रेड लिए गए वो कोई 100, 200, 1000, 2000 नहीं, 43 मिलियन ट्रेड्स लिए गए। 43 मिलियन ट्रेड्स। अब ये सर्वे करने के बाद में एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात समझ में आई। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ सर्वे में हुआ क्या। आपके स्क्रीन पर आपको एक शो हो रहा होगा परसेंटेज विनर हमारे पास 62% है। तो इसका मतलब ये है कि जो 25,000 ट्रेडर है, उन 25,000 ट्रेडर ने जो ट्रेड विन किया है, या उनका सिंपल लैंग्वेज में अगर कहे तो उनका जो विन रेट है वो 62% का है। विन रेट जो है वो 62% का है। यानी कि 100 ट्रेड में से 62 ट्रेड्स जो थे उनके विनर थे, और सिर्फ 38 ट्रेड्स उनके लूजर्स थे, लॉस मेकिंग ट्रेड्स थे। 62% का विन रेट, जो कि बहुत अच्छा विन रेट होता है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब भी ये लोग ट्रेड विन करते थे, या इनका एक जो विनिंग ट्रेड था, तो उस विनिंग ट्रेड पे ये जितने पॉइंट्स बनाते थे, क्योंकि ये जो सर्वे का फॉरेक्स ट्रेडर्स पे सर्वे किया गया था, तो इसलिए यहाँ पे पिप्स आपको शो होंगे। तो इसमें हुआ क्या कि जब भी उनका कोई ट्रेड विनिंग ट्रेड होता था, तो उस पर जो पॉइंट्स वो बनाते थे, जितने पिप्स वो कवर करते थे, वो होती थी सिर्फ 48 पिप्स। और अगर वो कोई ट्रेड लॉस करते थे, तो उस पर वो जो है 82 पिप्स गवाते थे। यानी कि सीधा सा फंडा ये है, सिंपल भाषा में ये है कि जब कमाते थे तो थोड़ा सा कमाते थे, जब नुकसान करते थे या जब गवाते थे तो ज़्यादा गवाते थे। तो ओवरऑल रिजल्ट इसका ये निकला कि जितने भी जो 25,000 ट्रेडर्स थे, ये सब के सब थे लूजर्स, सारे के सारे लूजर्स। एट लास्ट ये कितना भी अच्छा इनका विन रेट क्यों ना हो, एट लास्ट इन सब लोगों ने पैसा गवाया ही है। अब अगर आपको बाकियों की तरह लूज़र ही रहना है, तो फिर आप भागिए विन रेट के पीछे। बट इफ़ यू वांट टू बी द विनर, तो मैं आपको बताता हूँ कि विनर्स क्या करते हैं। 80s के टाइम के एक बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा लेजेंड ट्रेडर थे, रिचर्ड डेनिस। इनका जो विन रेट था वो था सिर्फ 5% का, सिर्फ 5%। मतलब 100 ट्रेड में से इनके सिर्फ 5 ट्रेड ही प्रॉफिटेबल होते थे, बाकी 95 ट्रेड्स जो थे लॉस मेकिंग ट्रेड्स थे। सोचो ज़रा, मतलब एक बार सोच के देखो कि 100 ट्रेड में से सिर्फ 5 ट्रेड पर ही पैसा कमाना, 95 ट्रेड्स पर पैसा गंवाना।
तो सीधा सा फंडा ये है कि विन रेट क्या है आपका, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि जब ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है तो आप उस पर कितना कमा रहे हैं, और जब वो आपके अपोज में जा रहा है तो आप कितना छोटा उस पर गंवा रहे हैं। ट्रेड फेवर में क्या ज़्यादा कमाना है, ट्रेड अपोज में क्या कम गंवाना है, दैट्स इट। ये सिंपल सा फंडा है।